तुम दीक्षा ले लो, तुमको कोई, आप भी ले लो, आपको कौन सा काम है? आप भी ले लो, आपको कौन सा काम है? अरे जी आपके तो बच्चे बड़े हो गए, बहुएं आ गई, सब काम हो गया, अब थे ना कई काम है ना, लो ना दीक्षा, कई काम थाने का ही काम, आप तो सस्ते भी हो। अरे उनकी समस्या वो जाने, थे की समस्या थे जाने की थे जाने है, थे की समस्या थे जाने, हु की समस्या हु जाने, थे काई जाने, अपनी अपनी समस्या આપણે જાણે, થે કાઈ જાણે, કઈ કહેવાનો, કઈ કહેવાનો, કઈ નહીં કહેવાનો, હું જાણે। શાંતિ રખો બાબા, લઈ લેગા દીક્ષા, લઈ લેગા દીક્ષા, હું જાણું। भैया ध्यान रख करके चलना थे दी कोई, मतलब हम लोगों ने दीक्षा ली तो हम लोग कोई काम नहीं था, हैं? तुम उनको ऐसे तुमको कोई काम नहीं, दीक्षा ले लो, कोई काम नहीं था। बाजार में घूम रहे थे क्या जो विराग सागर महाराज जी ने पकड़ के दीक्षा दे दी, ले लो पीछे को, पकड़ लो, ले तो लो, ले तो लो। ये रक्षाबंधन के खेल खिलौने नहीं है, और दीपावली की आकाशवाणी फटाका नहीं है, दीवाल फोड़ नहीं है, सांप की गोली नहीं है, चक्री नहीं है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, संसारी अभव्य जीव होता है, वो पक्का संसारी और पूरा संसारी होता है। भव्य जीव होता है वो कभी ना कभी इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करेगा। ठीक है, सबका नंबर आता है। आज हम आपको समझा रहे कि संयम धारण करना चाहिए। हमने इस भव में धारण किया, हमें भी पिछले भवों में कई मुनियों ने समझाया होगा, लेकिन हमें समझ में नहीं आई होगी। इस भव में समझ में आई, आपको क्या मालूम कब समझ में आएगी? आएगी, चिंता मत करो। ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पीछे पकड़े बिना मोक्ष नहीं मिलने वाला। चाहे वो अंतर्मूर्त को पकड़ो, लेकिन पकड़ना तो पड़ेगी। भली वो अंतर्मूर्त के लिए पकड़ो, पर पीछी कमंडल तो लेना ही पड़ेगा। इसके बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये मत पूछना महाराज जी कोई शॉर्टकट हो, ब्लैक में कोई पीछे से रास्ता मिलता हो तो धीरे से घुस जाएंगे, शॉर्टकट हो। एक जने आया बोले दीक्षा तो ले लेंगे, शाम को पानी नाश्ता की छूट दे देना। मैंने कहा पूरा भंडारी करना ना। बोले शाम को पानी की, नाश्ता की, मैंने पूरा भंडारी करो। लेते लेते ही कहे के लिए वो दीक्षा। फिर बोले केस लोन 6 महीना में करें, तो मैंने कहा 12 महीने में करो, कौन तुमको देखने वाला है? 12 महीना में करो। एक जने वाले दीक्षा लेंगे 3 किलोमीटर चलेंगे। मैंने कहा शिखर जी चले जाओगे, समाधि हो जाएगी, शिखर जी नहीं पहुंचोगे। बोले 3 किलोमीटर। इन्होंने कहा दीक्षा वाले 3 किलोमीटर बिहार करूंगा दिन में, 3 शाम को करें, एक दिन में 3 किलोमीटर चलेंगे तो 10 दिन में 30 किलोमीटर पहुंचेंगे। तो भैया उसमें भी एक आध दिन रेस्ट किया तो हो गया भला। मैंने जो तुमको बिहार कराने वाला श्रावक जाएगा वो कहे महाराज हम तो समाधि ले रहे। आपको जो जचे सो करो। भैया ये ध्यान रखे, मुक्त जीव जो होता है, जिसको मुक्त होना है, भरत चक्रवर्ती ने कितना स्वरूप में गया होगा, जिसने 83 लाख वर्ष में अंतर्मूर्त कम जिसने भोग भोगे हो, 96,000 इसकी रानियां हो, 14 रत्न 9 निधियाएं, अपार वैभव हो, और उसको अंतर्मूर्त में मोक्ष हो गया। पर उसने 72 सोने के जिनालय भी बनवाए। तुम तो मकान ही बनवाने में लगी हो, एक मंदिर नहीं बनवा पाए। 501 रुपये दान में देते, 600 लोगों के नाम लिखवाते, और उसमें भी एक नाम छूट गया ना तो पैसा नहीं देते। छूटा तो छूटा क्यों, तुमने जानबूझ के छोड़ दिया। पेपर में क्यों नहीं छपा, पथरा क्यों नहीं लगा, छोटे अक्षरों में लिख दिया। जिनने 250 रुपये दिए उनका बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया।
हमने 500 दिए, हमारा छोटे अक्षरों में नाम आया है, और बताओ कुछ। हमारा नीचे लिख दिया और उनका नाम ऊपर लिख दिया है, ऐसा थोड़ी होता है। उसको तो कहना भैया तुम अपने 500 रुपये ले जाओ और जाओ, भेजा मत खाओ, माता मत खाओ। ऐसे एक डॉक्टर था तो उसके पास मरीज गया, बोले डॉक्टर साहब तबीयत बहुत खराब है। तो डॉक्टर ने कहा ये गोली ले जाओ, खा लेना। ठीक है, चला गया। थोड़ी देर बाद आया, सिर दर्द कर रहा था उसका। बोले डॉक्टर साहब ये गोली सुबह खाना है कि शाम को खाना है? बोले भैया सुबह खाना है। ठीक है। फिर वापस आया, बोले दूध के साथ खाना है, दूध के साथ लेना है या पानी के साथ लेना है? डॉक्टर ने कहा दूध के साथ ले लेना। फिर वापस आया, बोले गाय का दूध की भैंस का दूध, कौन सा दूध लेना है? बोले भाई कोई भी दूध ले लेना, दूध के साथ लेना बस। चला गया। फिर वापस आया, बोले सर दूध गिलास से पीना है कि कटोरी से पीना है? बोले भाई तुम्हें जिससे अच्छा लगे उससे तू पी लेना, तू जा। फिर थोड़ी देर बाद आया, बोले बैठ के पीना है दूध कि खड़े होके पीना है? डॉक्टर बोले भैया तू ये दवाई मेरी वापस दे। तो डॉक्टर से बोला, बोले 500 रुपये मेरे वापस दो। बोले वापस उठी तो 500 और ले जा मेरे से, पर तू जा। क्योंकि वहाँ जितने लोग बैठे थे उनका दिमाग चढ़ गया, डॉक्टर का भी सिर चढ़ गया। इसको 500 रुपये वापस दिए, बाद में डॉक्टर ने 1000 रुपये में ट्रीटमेंट करा के उसका दिमाग सही हुआ। तो ऐसे भी लोग दिमाग खराब करने वाले रहते, संसार में भटकते रहते। कितनी योनि, कितने जन्म, कितने मरण, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है। बोलो कोई भी, हर्ष भाई, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर क्या ना किया हो, क्या नहीं किया हो, जन्म नहीं लिया हो, और जहां पर मरण ना किया हो। मुक्ता मुक्त कई रूपो या कर्म भी संविदादना। जो मुक्त जीव है वो कर्म से रहित है, और जो संसारी जीव है वो कर्मों से रहित है। अपन कहते हैं भगवान की भक्ति करने से, पूजा करने से, धर्म करने से कर्म नष्ट हो जाते। आप इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, आपके कितने कर्म नष्ट हो गए हैं? आपके कितने कर्म नष्ट हो गए? आप तो बहुत मुनि सेवा में रहते हो। कर्म कितने होते पहले तो ये बताओ, कर्म कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8। कितने कर्म होते हैं? 8 कर्मों के बच्चे कितने हैं? 8 कर्मों के बच्चे कितने हैं? 148। सबसे बड़ी फैमिली कौन से कर्म की? नाम कर्म की 93। नाम कर्म का परिवार सबसे बड़ा है 93 मेंबर्स। कितने? 93 मेंबर्स। इतने छोरा छोरी है नाम कर्म के। गोत्र कर्म के 2, वेदनी कर्म के 2, आयु कर्म के 4, अंतराय कर्म के 5, ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, और नाम कर्म के 93 छोरा छोरी। इतना लंबा चौड़ा उसका क्या है? परिवार है। तो ये ध्यान रख के चलना, भगवान की भक्ति पूजा हम करते, कितने कर्म नष्ट हो गए? कर्म पूर्ण रूप से नष्ट तो मुनि बनने के बाद ही होते हैं। क्या? घातिया फिर हम धर्म करते, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये कि जो कर्मों की हाई स्थिति है वो लो हो जाती है। क्या? कर्म की जो हाईएस्ट स्थिति है वो स्थिति डाउन हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है। और जब वो स्थिति कम हो जाती है तो हम उसको नष्ट करने में क्या हो जाती है? समर्थ हो जाती है। इसलिए अभी तो कर्म की स्थिति क्या होगी? अब कैसे पता चले कर्म की स्थिति कम हो रही? बोलो, पूछो। हे गुरुवर, हाथ तो जोड़ो कम से कम, बेईमानो। हे गुरुवर, जोर से बोलो, हे गुरुवर। बस इतना ही, आगे पीछे कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, बढ़िया बढ़िया गुरुवर,
कर्म की स्थिति कम कैसे हो, कैसे पता चले कर्म की स्थिति कम हो रही है? तो ऐसे पता चलता है कि पूजा की है और ऐसा भाव हो कि एक पूजा और करना है, बस समझ जाओ कर्म की स्थिति। आज भैया व्रती करने जाऊंगा, आहार देने जाऊंगा, प्रवचन में जाना ही है, चाहे कुछ भी हो, बस कर्म की स्थिति। जो धर्म के प्रति समय उत्साह बना रहता है उसका नाम है कर्म की स्थिति क्या हो रही है। अरे यार कल ही तो गए थे, रहन तो नहीं जाना है, सब जगह से आवाज आ रही, यहीं से कर लो, यहीं से कर लो, यहीं से कर लो। कितनी भी विषमता आ जाए, पर जिसे धर्म करना है वो मंदिर का द्वार नहीं छोड़ता है, वो भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता है, गुरु की सेवा करना नहीं छोड़ता है। बस समझ जाओ हमारे अशुभ कर्म कट नहीं रही, स्थिति उनकी कम हो रही है, उनकी स्थिति कम हो रही है। और बिल्कुल धर्म के प्रति मंदिर के बाहर बैठे रहेंगे, संत निवास के बाहर बैठे रहेंगे, वो धर्मात्मा को आते देखे पतली गली से निकल जाएगा। ये पाप कर्म का उदय, तुम्हारे कर्म की स्थिति, पाप कर्म का उदय स्थिति तुम्हारी बढ़ रही कर्म की स्थिति, कर्म की स्थिति बढ़ रही तुम्हारी। तो कर्म की स्थिति को घटा ना सको तो कम से कम बोलो, घटा ना सको तो कम से कम कर्म की स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहिए। और धर्म के प्रति भाव हो, भले 2 मिनट का समय निकालो, 4 मिनट का समय निकालो, 5 मिनट का समय निकालो, लेकिन समय निकालना तो ऐसी कर्म से मुक्ता मत करो। या कर्म समय अक्षयम परमात्मा नाम ज्ञान मूर्ति नमाम्यतम, जो परमात्मा समस्त प्रकार के कर्मों से रहित है। किससे रहित है? जो समस्त प्रकार के कर्मों से जो रहित है, ऐसे अक्षयताम परमात्मा नाम ज्ञान मूर्ति, जिन्हें केवल ज्ञान हो गया है, वे केवल ज्ञानी ज्ञान मूर्ति कहलाते हैं। कौन सी मूर्ति कहलाते हैं? कौन सा ज्ञान है उनको? केवल ज्ञान। और ये पक्का है, 4 ज्ञान होंगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा, और केवल ज्ञान होगा तो 4 ज्ञान नहीं होंगे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 4 ज्ञान जिसको है उसे केवल ज्ञान नहीं है। और जिसे केवल ज्ञान होगा उसके लिए 4 ज्ञान नहीं हो सकते। छायोपसमय के और वो छायक है, ये होकर के कम ज्यादा होते हैं, छूटते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। लेकिन केवल ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाने के बाद में वो कभी छूटता नहीं है। तो ऐसी अक्षतम परमात्मा नाम, परमात्मा जो होते 2 प्रकार के, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। तीर्थंकर भगवान जो है सकल परमात्मा है, और सिद्ध परमात्मा क्या है? निकल परमात्मा। सकल और सकल और सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के क्या होते हैं? परमात्मा होते हैं। और उन परमात्मा के लिए, पद पाने के लिए हम परमात्मा की उपासना करते। श्रावक हैं, बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करते। नित्य प्रति भगवान का दर्शन करना। यदि भगवान का दर्शन ना मिले तो किसी दिगंबर मुनिराज का क्या करना? दर्शन करना। मैंने एक व्यक्ति को नियम दिया, देखो लोग कैसा करते हैं, साधु की आंखों में भी धूल डाल देते हैं। मैंने किसी को नियम दिया कि भगवान के दर्शन करके ही तुम भोजन करना। क्या? भगवान के दर्शन करके ही तुम भोजन करना। ठीक है, 1 महीने का नियम लेके चला गया, एक भी दिन मंदिर नहीं आया। मैंने उससे पूछा आपने नियम पाला? बोले हाँ, रोज भगवान का दर्शन करके मैंने भोजन किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं मंदिर गया, मैंने भगवान का दर्शन रोज किया। मैंने कब किया तूने? बोले टीवी पर आते कर लेता हूं भगवान के दर्शन। कहा? नहीं बा, धन्य भैया, टीवी पर तो आहार भी आते, देख लो काय को आने का भी, और सब लोग दें तो उसी टीवी में ऐसा हाथ लगाने का, एक गिरास हमारी तरफ से। अच्छा है,
बहन जी व्यंजन भी आती हैं टीवी पर, तो खाना नहीं, वो तो देख लेना, वो हाथ लगा लेना, उसमें टीवी में व्यंजन, लौकी का हलवा बन के आए, गाजर का हलवा आए ना, पेड़े रसगुल्ला सब विधि बताते हैं, तो उसमें टीवी में आए ना, तो ऐसी निकाल के ऐसा कर लेने का, बहन जी को बहुत टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा, पेट भर जाएगा। खमण, पाव भाजी, ढोकला वैसे ही खा लेना। साड़ियां भी बहुत अच्छी अच्छी दिखाते टीवी पर, तो एक ऐसी लेकर के ऐसी कर लेना, पहन ली। एक नहीं, करो तो फिर सब करो। और ऐसा करने के लिए पहले मरघटा पर जगह देख लेना और लोगों को सूचित कर देना कि हमने ऐसा काम चालू कर दिया है, 2-4 दिन में हमारी आरती उठने वाली, सब आ जाना है एडवांस में। भैया उसको देखने से पेट नहीं भरता है, उसको करने से पेट नहीं भरता। इसी प्रकार से क्या है, उसने कहा टीवी जिनवाणी चनवाड़ कर लेते, भैया नहीं, साक्षात लाइव प्रवचन सुनो। टीवी पर सुनते ठीक है, टाइम पास के लिए ठीक है, और इसलिए जिन धर्म की प्रभावना के लिए ठीक है, लेकिन साक्षात जो वर्णनाएं मिलती हैं, एनर्जी मिलती है, साक्षात जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति टीवी पे देखने से नहीं मिलती है। महाराज कह रहे आलू नहीं खाना, और तुम चिप्स से खा रहे हो, सामने बैठे हो महाराज की, और एक महाराज को भी देखा, महाराज झाड़ू लगा रहे प्रवचन सुन रहे, पोंछा लगा रहे प्रवचन सुन रहे, छौका लगा रहे प्रवचन सुन रहे, लेटे लेटे प्रवचन सुन रहे, टीवी सामने रखी है, बेड बिछा हुआ है, अब पैर किस तरफ पसारोगे? बोलो किस तरफ पैर पसारोगे? हैं तो किसके तरफ हुए पैर? हैं बोलो, कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बंधेगा। बोलो तुमने विवेक खोया,